Now we have the day 4 topic, that is excretion. Okay, what do you mean by the excretion? Excretion is the process by which the waste products, that the waste product may be the ammonia, uric acid, urea, excess water, excess salt, etc., that produced during the metabolic activities is removed from the body is called excretion. Okay, but very well excretion take place in unicellular organism, by the single cell, because but very well in a unicellular organism there is a single cell that control all the activities of the body. Okay, so you can see in unicellular organism waste products are removed from the cells into the surrounding by the diffusion. What do you mean by the diffusion? Means the waste product move from the higher concentration to the lower concentration without any utilization of energy. Okay, but in case of the multicellular organism, student, the waste products get removed through the specialized organs. Like we have the example in case of the human being, there is a system, which system we call the excretory system. Okay, we have a specialized organ, that is a kidney. Okay, kidney, there is a pair of kidneys involved, pair of ureter involved, and there is a single urinary bladder, and there is a organ that lead to the, you can say, excretion. Okay, let's start excretion in case of human being. Student, excretion in human beings take place by the what? By the excretory system. And excretory system consists by pair of kidneys, okay, and pair of ureters, and there is a single urinary bladder, there is a single urethra, and but very well, student, in case of a kidney, each kidney has a number of excretory unit which we call the nephron. Like we having a हमारे बॉडी में जो भी ऑर्गन है उस ऑर्गन में एक यूनिट है, जैसा हमारा ब्रेन है तो ब्रेन का यूनिट क्या है? न्यूरॉन. ओके, लिवर है तो लिवर का यूनिट क्या है? हेपेटोसाइट. ओके, इसी प्रकार वी हैव अ किडनी, तो किडनी का यूनिट क्या है? नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन में जो फंक्शन होगा वही किडनी का फंक्शन होगा. अगर नेफ्रॉन में प्रॉब्लम आएगा तो पूरा किडनी में प्रॉब्लम आएगा, तो ये याद रखना. ओके, हियर वी हैव अ एनाटॉमिकल व्यू. ओके, कि हमारे बॉडी में कहाँ पे किडनी प्लेस होती है, कहाँ पे किडनी होती है, कैसे यूरेटर होता है, कैसा यूरिथ्रा होता है, कैसे यूरिनरी ब्लैडर होता है. ओके, तो देयर इज अ टू किडनी, ठीक है, राइट और ये रहा लेफ्ट किडनी. ओके, हमारा डायफ्राम से जस्ट बिलो, ओके, और लोअर एब्डोमेन से थोड़ा अबव साइड, ठीक है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी. जो हमारा राइट किडनी होता है स्टूडेंट, वो थोड़ा डिसेंड होता है, और जो लेफ्ट किडनी होता है वो थोड़ा असेंड होता है, ऊपर होता है. वो इसलिए क्योंकि जो हमारा राइट किडनी है उसके ऊपर देयर इज अ गॉल ब्लैडर होता है. ओके student, here we have the structure of excretory system. Okay, here this one is a right kidney and this one is a left kidney. तो आप देख रहे हैं कि जो राइट किडनी वो थोड़ी सी बिलो है और लेफ्ट वन अबव है, और दोनों किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड को हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं. ओके, देखो आपको दिख रहा है दोनों साइड येलो फॉर्म में, तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, राइट एड्रिनल ग्लैंड, लेकिन आपको राइट किडनी थोड़ी सी नीचे दिख रही है, ठीक है, बिलो पोर्शन में. वो इसलिए क्योंकि राइट साइड में देयर इज अ गॉल ब्लैडर, उनके कारण जो साइज है, सॉरी, जो राइट किडनी है वो थोड़ा बिलो पोर्शन की ओर है. ओके, एंड बट वेरी वेल देयर इज अ राइट एड्रिनल आर्टरी, जो एड्रिनल ग्लैंड को ब्लड लेकर जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड एड्रिनल आर्टरी, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एड्रिनल ग्लैंड से आएगा वो एड्रिनल वेन में जाएगा. ओके, सेम लाइक यो. ओके, एंड बट वेरी वेल जो ब्लड आएगा ऑक्सीजनेटेड मेन जो मेजर आर्टरी से आता है, रीनल आर्टरी, तो वो रीनल आर्टरी से जो ब्लड आएगा वो दोनों किडनी के नेफ्रॉन में जाएगा. किस में जाएगा? किडनीज के नेफ्रॉन, क्योंकि जो यूनिट है किडनी का वो नेफ्रॉन, और एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. कितने? याद रखना, 1 मिलियन नेफ्रॉन. तो दो किडनी 2 मिलियन, तो एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं. ओके, तो ये जो आपको रेडिश फॉर्म में दिख रहा है, तो रेड वन ऑलवेज हमेशा, ये आप हमेशा एक अपने दिमाग में बात रखना कि जो ये रेड फॉर्म में आपको कोई भी वेसल्स दिख रही ब्लड, तो वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, और जो ब्लू फॉर्म में दिख रहा है तो दैट विल बी द डीऑक्सीजनेटेड है. और ब्लू फॉर्म में हमेशा हार्ट से बिलो वाला पोर्शन जो होगा वो वेन्स होंगे, ठीक है, वो वेन्स होंगे, और जो रेड फॉर्म में होगा वो आर्टरीज. तो ये देखो रीनल आर्टरीज है 2,
दोनों किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजनेटेड, और हर एक नेफ्रॉन में ही जाएगा ब्लड। और नेफ्रॉन में ब्लड क्या करेगा, ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, चाहे अमोनिया है, यूरिक एसिड है, यूरिया है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है, एक्स्ट्रा दे विल बी द वाटर है एक्सेस में, तो वो सब नेफ्रॉन उसको कलेक्टिंग डक्ट में पास करता है, और कलेक्टिंग डक्ट से फर्दर ये दिस वन पोर्शन इज कॉल्ड द व्हाट, यूरेटर। ये इस यूरेटर के थ्रू वो वेस्ट मटेरियल जो होगा वो आगे किस में आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है वो टोटल 500 ml तक स्टोर हो सकता है। एंड 500 ml के बाद हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, हमारे ब्रेन से एक सिग्नल आएगा कि टू एक्सपेल आउट, तो फर्दर हमारे यूरिनरी ब्लैडर के जो मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और यूरिन पास आउट हो जाएगा टूवर्ड द यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से गेट आउट। ओके, और स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे टीएस ऑफ किडनी है, तो आप देख सकते हैं किडनी में, तो ये किडनी में जितना भी ये पोर्शंस आपको दिख रहे हैं लाइनिंग फॉर्म में, ऐसे लाइनिंग फॉर्म में, ये सब नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। और किडनी में 3 पोर्शन है, दिस वन इज अ पेल्विस, एंड ये यहाँ पे मेडुला फॉर्म में मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, इन मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर ही नेफ्रॉन होते हैं, इसको हम मेडुला बोलो या मेडुलरी पिरामिड बोलो। और जो आउटर पोर्शन है ये, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। ओके, और स्टूडेंट ये रहा हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो रीनल आर्टरीज के थ्रू आएगा, और देखो रीनल आर्टरीज से आएगा और किस में चला जाएगा, आर्टेरियोल में, जिसको हम एफिरेंट आर्टेरियोल, तो एफिरेंट में जाएगा। एफिरेंट से ये जो ब्लड आएगा तो हमारे नेफ्रॉन के इस कैप्सूल में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बोमेन कैप्सूल, और यहाँ से फर्दर एग्जिट होगा एफिरेंट, एफिरेंट आर्टेरियोल। और एफिरेंट आर्टेरियोल के बाद फर्दर यू कैन सी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको येलो वाला दिख रहा है, इसको हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन जो ब्लड बोवेन कैप्सूल में क्यों जाएगा, क्वेश्चन ये राइज करता है क्यों बोवेन कैप्सूल, तो बोवेन कैप्सूल में ये फिल्टर होने के लिए जाता है। ओके, यहाँ से फिल्टर होने के बाद एफिरेंट आर्टेरियोल, और एफिरेंट आर्टेरियोल जैसे बाहर आएगा तो एक फर्दर ये जो आपको रेड में दिख रहा है, तो ये फर्दर एक नेटवर्किंग स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। ओके, जिसको हम वासा रेक्टा बोलते हैं, और फर्दर ये मूव करेगा अलोंग द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो नेफ्रॉन के 3 पार्ट होते हैं, पीसीटी, ठीक है, डीसीटी, हाँ, या हेनले लूप, ठीक है। तो लूप में 2 पोर्शन होते हैं, डिसेंडिंग असेंडिंग। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मेन काम क्या होता है कि जितना भी ब्लड में एसेंशियल एलिमेंट्स है, चाहे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, व्हाटएवर, ये सबको रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, और जितना भी एक्स्ट्रा है वो फर्दर इसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मूव कर दिया जाएगा, कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये है कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट में चाहे एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स है, दे विल बी द, मैंने ऑलरेडी बताया, नाइट्रोजनस वेस्ट है, चाहे अमोनिया के फॉर्म, यूरिक एसिड के फॉर्म में यूरिया, वो सब कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से वो चला जाएगा यूरेटर, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन के थ्रू यूरेथ्रा, एंड देन पास आउट। ओके, तो यू कैन से स्टूडेंट कि ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, जिस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोवेन कैप्सूल बोलते हैं, और बोवेन कैप्सूल दैट कंटेनिंग अ बंडल ऑफ कैपिलरीज, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। और बोवेन कैप्सूल दैट लीड इनटू द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, उसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को जिसका नाम मैंने आपको बताया, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, एज वेल देयर इज अ यू कैन से डीसीटी, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड फाइनली वो ज्वाइन करते हैं कलेक्टिंग डक्ट को, और एक कलेक्टिंग डक्ट में एक से ज्यादा नेफ्रॉन ज्वाइन करते हैं। एंड रीनल आर्टरी जो नाइट्रोजनस वेस्ट को लेकर आएगा, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड अलोंग द एक्सेस वाटर सॉल्ट्स इनटू द नेफ्रॉन, और यहाँ पे नेफ्रॉन में उसको फिल्टर किया जाएगा नाइट्रोजनस वेस्ट को, और फर्दर जो अगर हमारे बॉडी के परमिसिबल अमाउंट के हिसाब से ज़्यादा होगा तो उसको फर्दर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाएगा, और अगर कम है तो रीअब्सॉर्ब किया जाएगा, और जो वेस्ट होगा देन वो फर्दर यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर, एंड देन सेंट आउट थ्रू द यूरेथ्रा एज फॉर्म ऑफ नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्टूडेंट दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं, क्या एक्सक्रीट करते हैं। तो बट वेरी वेल इन द प्लांट गैसेज वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के टाइम प्लांट का गैसेज वेस्ट जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये जो इनका बाई प्रोडक्ट वेस्ट फॉर्म में होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं प्लांट, जो
एनिमल्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल है, तो उसको टेकअप करते हैं। और हम ऑक्सीजन को लेकर के, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एज अ रिजल्ट हम फर्दर बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर ये सब डेवलप करते हैं। और प्लांट क्या है, प्लांट के बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो गैसेस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम पे बनेगा और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन, तो ज़्यादा ऑक्सीजन ही ये बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा लीफ के ऊपर एक पोर होता है, जिस पोर को ये मोस्टली डे टाइम पे ही ओपन करते हैं, ठीक है। सिर्फ कुछ प्लांट होते हैं जो रेगिस्तान जैसी जगह पे, जहाँ पर पानी की भी कमी हो और ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पर प्लांट अपना स्टोमेटा को रात को ओपन करते। क्यों? क्योंकि पानी बहुत कम होता है उस जगह पे। अगर वो दिन में अपना स्टोमेटा ओपन करेंगे तो सारा वाटर लॉस हो जाएगा, ड्यू टू द स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर प्लांट डाई हो जाएंगे। इसलिए वो जो भी थोड़ा बहुत अमाउंट में बारिश का पानी होता है उसको वो स्टोर करके रखते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। इसलिए रात को वो अपना स्टोमेटा ओपन करते हैं ताकि कम से कम वाटर लॉस हो। इसके अलावा स्टूडेंट बट वेरी वेल कि एक्सेस वाटर जो प्लांट प्लांट अब जितना भी वाटर ऑब्जॉर्व करता है तो उसमें 99% वाटर क्या कर देता है, लॉस कर देता है, ओके, जिसको हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। तो यू कैन से एक्सेस वाटर इज रिमूव थ्रू द स्टोमेटा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। ह्यूमन में उल्टा होता है, 99% वाटर हम रीऑब्जॉर्ब करते हैं और 1% हम यूरिन के फॉर्म में आउट करते हैं, लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो 99% वाटर को एक्सक्रीट करते हैं, 1% को ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो सम वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द लीव्स and removed when the leaves dry and fall off. Some waste products are stored in their vacuoles. Vacuoles में stored होते हैं waste product, जैसे example gums है, resins है, that get stored in the old xylem cells. Some waste product get removed through the roots. तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डे 4 का ब्रिज कोर्स में जो टॉपिक था, दैट इज द एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन यू कैन से एनिमल्स में हमारे पास क्या था, ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू ऑल।